हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौकी। आज हम लोग अपने सेकेंड चैप्टर के सेकेंड लास्ट लेक्चर नंबर 5 की ओर पहुंच चुके हैं और इसमें हम लोग आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग इससे पहले के सारे लेक्चर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए होंगे और सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिए होंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर है 58। इसमें क्या कहा गया है, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 का अवरोही क्रम और अवरोही क्रम होगा। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, हम घटते क्रम में लिखते हैं। अवरोही क्रम हम किसको करते हैं, आरोही मतलब बढ़ते क्रम होता है, अवरोही मतलब घटते क्रम होता है। ठीक, तो हम इसका क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेंगे क्योंकि हर को एक समान करना रहता है। तो 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। नहीं है, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना निकल जाएगा, 3, 4, 5, 6। 2 से 3 एज इट इज रह जाएगा, 2, 5, 3। 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 1, 2 एज इट इज, 5 एज इट इज, 3 एक बार में। तो 3 दूना 6, दूना 12, पंचे 60। एलसीएम निकल गया मेरा 60। एलसीएम कितना निकल गया मेरा 60। तो हम क्या करेंगे, सबका हर को एक समान करेंगे। तो 2/3 है, तो 3 में कितना गुना करेंगे कि 60 हो जाएगा, 20। नीचे और ऊपर दोनों से 20 से गुना कर देंगे, 20 दूना 40/60। उसके बाद क्या है, 3/4, 3 बटे नीचे 4 है, 4 को कितना से गुना करेंगे कि 60 हो जाए, 15 से। ऊपर नीचे 15 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 15 या 45/60। आगे देखेंगे क्या, 4/5, 5 को किससे गुना किया जाए कि 60 हो जाएगा, तो 12 से। ऊपर नीचे हम 12 से गुना कर देंगे, 12 40/60। क्या आगे देखेंगे हम, क्या है आगे, क्या है 5/6। 6 को किससे गुना करेंगे कि 60 हो जाएगा, 10 से। तो ऊपर नीचे 10 से गुना कर देंगे, 50/60। अब हम यहाँ अब इसको क्या करेंगे, घटते क्रम में लिख लेंगे। तो घटते क्रम में हम लिखते कैसे हैं, जो सबसे बड़ा सबसे पहले लिखते हैं। तो नीचे वाला हर तो एक समान है, हम ऊपर वाले को देखेंगे, ऊपर वाले में सबसे बड़ा है। अगर सबसे बड़ा हम देखें तो 50 सबसे बड़ा है, 50/60। 50/60 किसका है, 5/6 का। 5/6 पहला हो जाएगा। 50 के बाद क्या, 48। 48/60 है, 48/60 किसका है, 4/5 का। 4/5 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 45/60। 45/60 किसका है, 3/4 का। उसके बाद 3/4 के बाद क्या है, 40/60। 40/60 किसका है, 2/3। इसको ऑप्शन से मिला लेंगे, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 5/6। 5/6, 4/5, 3/4, 2/3। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, निकल गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। 17 खाली बॉक्स दिया हुआ है बराबर 15/7, 15/17 में खाली स्थान के बॉक्स के स्थान पर क्या लिखा जाए कि यह सत्य हो। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं और इजी वे में ये हम मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 1997 में आया भी है। ठीक, एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें, 15/17 में 8/17 को माइनस कर देंगे तो मेरा खाली स्थान का निकल जाएगा। खाली स्थान की जगह पे क्या होगा, तो इसमें 15/17 माइनस 8/17 घटा देना है इसमें। तो नीचे दोनों सेम है तो एलसीएम 17 ही होगा। 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 7/17। ऑप्शन से मैच कर लेंगे इसको, कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं आरोही क्रम में लिखी हुई है, आरोही क्रम में कौन सी संख्याएं लिखाई हुई। अब क्या है इसमें, ऊपर का सबका अंश बड़ा है,
अंश बड़ा नहीं है, मतलब एक समान है सबका अंश। अगर हम देखें तो इसका भी 13, इसका भी 13, इसका भी 13, तो हम नीचे वाले को देखेंगे। नीचे वाले आरोही क्रम में क्या करते हैं, जब हम नीचे वाले को आरोही क्रम को देखते हैं तो हम बायां साइड से, आरोही मतलब होता है क्या, बढ़ते बढ़ते क्रम, मतलब छोटा से बड़ा, तो हम इसमें दाहिना साइड से छोटा से बड़ा करेंगे। ठीक, मतलब उल्टा हो जाएगा। अगर हर नीचे सेम रहता, अगर हर नीचे सेम रहता तो बायां साइड से हम देखते हैं। आरोही क्रम यहाँ क्या है, ऊपर वाला अंश मेरा सबका सेम है, इधर हम बायां साइड से देखेंगे छोटा से बड़ा, तो बायां साइड में छोटा से बड़ा कौन देख रहा है, 35, 35 के बाद 28, ये नहीं होगा, ये तो होगा नहीं। उसके बाद क्या, बी 25, 28, 19, 22, ये भी नहीं होगा क्योंकि 25 है, 25 के बाद 28, 28 का छोटा दे दिया 19, ठीक, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो 19, 22, 28, 35, 19, 22, 28, 35, देखो ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ, ये होगा। अगर उसी तरह ऑप्शन डी देखें तो 35, 35 के बाद 22 दे दिया है, तो यहाँ क्या होगा, पहले सबसे छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, बाकी तीनों गलत है। तो देखने के साथ ये सब क्वेश्चंस इजिली हम लोग टिक कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चंस 96 में आया हुआ है, इजी, ये सब क्वेश्चंस हम लोग इजी मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। 2 पूर्णांक 1/2 और 3 पूर्णांक 1/2 का गुणनफल है, तो 2 पूर्णांक 1/2 गुना 3 पूर्णांक 1/2, गुणनफल मतलब क्या होता है, गुना, तो इसका पूर्णांक को तोड़ दो, 2 दूना 4, 1 5/2 गुना 3 दूना 6, 1 7/2, दोनों को गुना कर दो, तो क्या होगा, 7 5 35/4, 35/4। अब यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है, पूर्णांक में दिया हुआ है, तो पूर्णांक में निकाल लो। अगर हम देखें यहाँ पे तो ठीक है, अच्छा 35/4, ठीक तो निकाले, अच्छा अच्छा अच्छा, 36। फिर भी जब हम देखें इसका तो हमें कुछ डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन में। अगर इसको पूर्णांक में निकालेंगे तो कितना आएगा, 35, 4 से कितना हो रहा है, 4 8 32, 8 बार में 32 का आएगा, 3 आएगा, तो 4 पूर्णांक 3/8 होना चाहिए, 4 पूर्णांक 3/8 होना चाहिए। क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है कि क्या गलत है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ, 1 मिनट देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऑप्शन भी गलत रहता है, सवाल भी गलत रहता है, तो उसको सही करना पड़ता है। 61, पांच बटे दो, 3 6 7 बटे दो, ये तो सही है। हाँ ठीक, क्वेश्चन भी तो हम सही लिखे हैं, 2 पूर्णांक 1/2, 3 पूर्णांक 1/2 और गुणनफल 61 डी 39 49/4 है, 49/4 किस प्रकार से होगा, ऑप्शन नंबर डी दिखा रहा है आंसर, या कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे हम गलत लिखे हैं, यहाँ कितना होना चाहिए, 4, 8 पूर्णांक 4, चलो 32 3, 8 पूर्णांक 3/4 होना चाहिए, ये होना चाहिए आंसर, गुणनफल। 2 पूर्णांक 1/2, 3 पूर्णांक 1/2 का गुणनफल, या ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक, गुणनफल सिंपल सा होता है, गुना करना है, तो 8 पूर्णांक 3/4 इसका आंसर होगा। हम लोग ऐसे भी देख रहे हैं, 8 पूर्णांक 3/4 और चौके 32 3 35/4, ये आंसर होगा। इसका ऑप्शन गलत है, ठीक, ऑप्शन नहीं है इसमें, ये आंसर होगा, करेक्ट आंसर ये है। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। व्यंजक 60 गुना 7 प्लस 3 गुना 60 किसके बराबर है, इसको जोड़ दो, एकदम इजी क्वेश्चन है। 7 का 42, 420 प्लस 6 गुना 60 गुना 3 कितना हो, 180, 400 500 600 हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, इस 95 में पूछा गया है, इजी क्वेश्चन, 600, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 63। 2/3 जोड़ 5/7,
का योग निम्नलिखित में प्राप्त हो सकता है, क्या हो जाएगा इसका? 3 और 7 है तो इसका एलसीएम निकलेगा नहीं, गुना ही होगा, 3 गुना 7 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे नीचे वाले एलसीएम में, 7 हो जाएगा, तो 2 प्लस इसमें भाग देंगे तो 3 गुना 5 हो जाएगा। मैच करो, किससे मैच कर रहा है? 7 गुना 2, 3 गुना 5, ये नीचे प्लस दिया हो, ये नहीं होगा। 2 गुना 7 जोड़ 3 गुना 5, 3 गुना 7, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64, व्यंजक 12 गुना 4 माइनस 4 भागा 4 का मान। एकदम इजी क्वेश्चन है। 12 गुना 8 माइनस 4 भागा 4, ये क्वेश्चन 94 में पूछा गया है। पहले इसमें बोर्ड मास लगा देंगे सिंपल। 12 गुना 8 गुना है, पहले गुना का काम नहीं होगा, पहले किसका काम होगा? यहाँ भाग का। 4 भागा 4 कितना हो जाएगा? 1। अब यहाँ क्या है? 12 गुना 8 कितना हो गया? 12 96 माइनस 1 कितना आ गया? 95। ऑप्शन मैच करो, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65, 1/2 भागा 3 प्लस 8 माइनस 2, टाइपिंग मिस्टेक है, भाग के बाद कुछ होना चाहिए। 65 क्वेश्चन नंबर क्या है? अच्छा, भागा 4 है यहाँ पे। 1/2 भागा 3 प्लस 8 माइनस 2 भागा 4, समान निकालना है। यहाँ पे क्या है? दो जगह भाग है, ब्रैकेट भी है, इसको निकाल लेंगे हम। 1/2 भागा 3 प्लस, पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, छोटी कोष्टक का। 8 में 2 का कितना होगा? 6, 5 क्या जगह? 1/2 भागा, तो हम देखें तो यहाँ पे इसका क्या होगा? किसका काम होगा? 3 प्लस, अब यहाँ पे 6 में 4 से तो भाग लगेगा नहीं, तो ये 6/4 हो जाएगा। ठीक, 1/2 भागा, इसको घटा दो, घटाना क्या है? कुछ घटाओ, डायरेक्ट ऐसे इस तरह भाग कर दो। ठीक, तो 3 नीचे एलसीएम क्या निकल जाएगा? 4, तो 4 तिया 12 प्लस 6, अगर हम देखें 1/2 भागा 12 6 18 बटे 4, अब भाग है तो ये पलट जाएगा। 1/2 गुना 4/18, 2 से 2 बार में 4 कट गया, 2 से 9 बार में कट जाएगा, तो 1/9 आंसर होगा। किसी से मैच कर रहा है? किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, 1/9। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? 2 5/8, 2 गुना 5/8 प्लस 5/8 माइनस 1/2 गुना 2, यही क्वेश्चन है। पहले हम इसमें क्या करेंगे? छोटी कोष्टक का काम करेंगे। तो 8 5 प्लस 5 माइनस 1/2 गुना 2, यही है। 2 गुना 10/8 माइनस 1/2 गुना 2, 2 से 2 कट गया, 2 से ये 4 बार में कट जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे, ये 5 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, ये 5/2 माइनस माइनस क्या हो गया? 1/1, इसको इसमें घटा दो, तो एलसीएम क्या निकल जाएगा? 2 5 माइनस 1, कितना बार में भाग लगेगा? 2 बार में, 2 हो गया, ये 3/2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? अभी यहाँ देख रहे हैं हम पूर्णांक में आंसर दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 पूर्णांक 1/2, 2 का 2 1 3/2, 1 पूर्णांक 1/2, ऑप्शन नंबर डी सही है। आपसे लिख दे रहा है, समझ में आ जाए। 1 पूर्णांक 1/2, ये आंसर है। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67, बताएं कि 36 अपने चौथे भाग से कितना अधिक है। ये देखो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, कितना एक लाइन का क्वेश्चन है, और इस टाइप का सवाल में बच्चा बहुत क्या पूछा गया? 36 अपने चौथे भाग से कितना अधिक है।
36 का अगर हम 4 भाग करेंगे तो कितना हो? 36 को 4 से भाग दे देते हैं तो 9 हो गया। अब क्या पूछ रहा है? 36 अपने चौथे भाग से कितना अधिक है? तो एक भाग कितना निकल गया? 9। ठीक, तो हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है? चौथे भाग से कितना अधिक? 36 माइनस 9। 9 क्या है? इसका चौथा भाग है तो इसको घटा देंगे 27। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। इसी तरह 67 के बाद क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्या है? 7/2 भागा 7/2, 7/2 भागा 7/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2। यही है। इसमें पहले हम किसका काम करेंगे? भाग का। 7/2 गुना 2/7 माइनस 1/2 प्लस 1/2। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 हो गया। 1 माइनस क्या है? 1/2 प्लस 1/2। यहाँ क्या होगा? एलसीएम क्या निकल जाएगा? 2 का एलसीएम 2 ही निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 प्लस 1, प्लस माइनस कट जाएगा। नहीं, गलत तो नहीं हो? अच्छा, 2 में से 2 गया तो कट जाएगा तो 0 हो जाएगा ये। ठीक है, जैसे 7 कट गया, 1 में से कट गया, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, 2 यहाँ रखे, 1 से 2 बार में 2 गुना 1 माइनस 2 से 2 1 प्लस 1। का आंसर तो एक ही आना चाहिए। आंसर गलत है कि क्या गलत है इसका? हम देखें, आंसर तो एक ही आएगा। आंसर एक सही है, ऑप्शन में एक है ही नहीं, या यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। 68 आंसर एक ही आएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन ही गलत लिखा हुआ है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया? 2/2 आ गया, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आंसर होगा। 1 ऑप्शन में है ही नहीं, यही आंसर होगा, और कुछ आंसर नहीं हो सकता इसका। ठीक, रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन इसका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। क्या है? गुणनफल निकालने बोला है, आसानी से निकाल सकते हैं। सबको पूर्णांक में तोड़ दे जाओ। 2 1 2 1 3/2 गुना 3/5 गुना 3 गुना 6 तो 8/3 गुना 1/4। कोना कोनी कटाओ सबका, किसी से कटेगा? कोना कोनी किससे कट रहा है? 4 से 8 2 बार में कट रहा है। अगर हम देखें तो 3 से ये भी 3 कट जा रहा है। ठीक, और कोई कटेगा? देख लो, 2 से इधर तो कट ही गया। कितना आंसर आ जाएगा? 3 गुना 6, 6/10। हाँ, 3 गुना 6/3/5। क्या ऑप्शन आ सकता है इसका? 69। 69 गई, अच्छा। ये भी कट सकता है, यहाँ से 2, यहाँ से भी कोना कोनी 2 कट जाएगा, 2 से 2 तो क्या आ जाएगा? क्या बचा? 3 और 5, 3 और 5 तो कट नहीं सकता, तो 3/5। ऑप्शन नंबर ये सही है। इसी तरह हम लोग 69 के बाद पहुंच चुके हैं हम लोग 70, क्वेश्चन नंबर 70, और ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। 22 माइनस 25 माइनस कर्ली ब्रैकेट 45 भागा 6 प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज भागा 3। रेकरिंग, इसको क्या बोलते हैं? रेकरिंग। अब रेकरिंग जहां पे लगा हुआ है, सब चीज छोड़ के जो भी चीज दिया हुआ है किसी को नहीं देखना, पहले जिस पे रेकरिंग है उसका काम को करना है। रेकरिंग के बाद हम फिर छोटी ब्रैकेट को देखेंगे, फिर मंझली ब्रैकेट को देखेंगे,
फिर बड़ी ब्रैकेट में देखेंगे, फिर भाग गुना ये सब चीज देखेंगे। तो सबसे पहले अभी क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रेकरिंग किसे किस पे, 6 से 3 तक है, तो इतना दूर का काम को हम पहले करेंगे, इसलिए इसके ऊपर रेकरिंग दे दिया गया है। तो जो जैसे लिखा हुआ है एज इट इज उसको ऐसे लिख देंगे, 25 माइनस 45 भागा, अब यहाँ पे क्या है, पहले हम अब यहाँ पे देखेंगे, पहले यहाँ पे किसका काम होगा, पहले यहाँ पे छोटी कोष्ठ भी रेकरिंग के अंदर ही है और भाग भी 3, तो पहले यहाँ पे छोटी कोष्ठ का काम होगा, तो कितना हो गया 9 6 15 भागा 3। अभी इन दोनों पे तो रेकरिंग है ही, अभी रेकरिंग तो हटा नहीं है, मझली कोष्ठ बंद, बड़ी कोष्ठ बंद, 22 25 माइनस 45 भागा, अब यहाँ पे 15 में 3 से भाग देंगे कितना होगा 5, मझली कोष्ठ बंद, बड़ी कोष्ठ बंद, 22 25 माइनस 45, 45 भागा 5 कितना हो जाएगा 15 नहीं, उल्टा ही लिख दिया, 9 पीछे 45 9 होगा, 9, कभी मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। हाँ 25 माइनस 9 कितना हो गया 16, और सिर्फ 22, यहाँ माइनस का चिन्ह है सब जगह, माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक, तो 22 माइनस 16 कितना हो गया, 22 में 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 71, 2/3 into 12 plus 1/3 into 12, अब क्या है 3 से 4 बार में कट जाएगा, 3 से ये भी 4 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया ये, अगर हम देखें तो 4 दूना 8, 4 into 2 कितना हो जाएगा, प्लस 4 का 4 4 12, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72, अब यहाँ पे एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको जोड़ दो, इसको घटा दो, उसके दोनों को भाग दे दो, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले जोड़ का काम करेंगे, क्योंकि दोनों ब्रैकेट के अंदर है, तो दोनों का काम पहले कर लेंगे। तो नीचे का एलसीएम कितना लिख लेगा, 3 और 2 का 6, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2 भागा 4 और 12 का एलसीएम कितना लिख लेगा, 2 से 6, 2 से 1, 2 से 3, 3 गुना 6 गुना 12, इसका एलसीएम निकल जाएगा 12, 4 3 12 माइनस 1 तो कर दो, तो 3 2 5 बटे 6 भागा 2 बटे 12, अब इसको करो 5 बटे 6 गुना 12 बटे 2, 6 से 2 बार में 2 से 2 कट गया, क्या आ गया आंसर 5, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73, इसी यहाँ पे भी सरल करने बोल रहा है, पहले इसको क्या करो पूर्णांक में तोड़ते जाओ, 4 का 4, 3 7 के 4 प्लस 5 3 15, 1 16 बटे 3 भागा 2 दूना 4, तो 6 बटे 2, पहले इसमें किसका काम करेंगे भाग का, 7 बटे 4 प्लस 16 बटे 3 गुना 2 बटे 6, यही हो जाएगा, नहीं होगा ना, 7 बटे 4 प्लस, अब हम देख रहे हैं तो कहीं नहीं कट, ये 6 और 16 कटेगा, 2 से 3 बार में, 2 से 8 बार में, और तो नहीं कटेगा कोई, तो कितना हो गया 8 दूना 16 बटे 9, तो 4 9 का एलसीएम कितना हो गया 36, तो नीचे करके लिख देते हैं, ऊपर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, 4 9 का एलसीएम कितना हो गया 9 चौके 36, तो यहाँ कितना 9 7 63 जोड़ 16 चौके 64, 6 6 120 और 127 बटे 36, 127 बटे 36, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है 4 1 का 4, 3 7 बटे 4, 5 3 15, 1 16 3 भाग 2 दूना 4, 2 6 बटे 2, ये तो सही है, यहाँ पे 16 बटे 3 गुना में आ गया, तो ये 2 बटे 6 हो गया,
2 से 8, 2 से 3 बार में 6 कट गया। गलत तो हम कहीं नहीं कर रहे हैं। 8 गुना ये 16 हो गया, गुना करने पर ये 3 तिया 9 हो गया, 73। 127/36 होना चाहिए, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। 127/36 कितना ऑप्शन गलत दिया गया है। अरे एक बार फिर से मैच करते हैं बुक से। 73 का 127/36 तो अगर हम देखें तो 4 से 9 बार 36, 9 7 63, 9 से 4 बार में खाएगा 36, 9 चौके 36, 16 चौके 64, 63 और 64, 6 6 6 6 12 120 और 4 3 7 127 में तो 36 यही तो आएगा। तो ये 3 से कट सकता है क्या? 3 से तो कटेगा ही, इसको और काट दो, लेकिन ये आंसर नहीं आएगा। 3 से 4, 3 से 3 चौके 12, नहीं कटेगा। 127 127/36 साढ़े 9 10 नहीं कटेगा ये। 127/36 यही आंसर होगा। ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, इसका भी रॉन्ग ऑप्शन है, रॉन्ग ऑप्शन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। इसका भी उसी तरह मान निकालना है। तो सबका पूर्णांक तोड़ते जाओ। 5 चौके 20 21/4 प्लस 8 या 24 25/8 भागा है 4 का 4 1/5/4 माइनस 4 का 4 1/5/4। क्या निकल गया अभी इस साइड का? सॉरी 1 मिनट, अगर हम देखें। अच्छा ठीक है, भाग को पहले का यहाँ तो सही नहीं ये सही सही कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे तो कोई हमको चीज मतलब इस तरह यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लास्ट में सिर्फ मल्टीप्लाई है और प्लस है, तो मल्टीप्लाई हम पहले कर दिए उसके बाद प्लस किए, तो ये सही किए हैं। उसी तरह हमको यहाँ क्या करना है, उल्टा पुल्टा है, पहले प्लस है फिर मल्टीप्लाई है फिर माइनस है, तो पहले हम मल्टीप्लाई का ही काम करेंगे। ठीक, जो जैसे दिया हो उसको इसी तरह रहने दें। 21/4 इसी तरह है, प्लस 25/8 भाग है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पलट के गुना में हो जाएगा, और ये दाहिना साइड वाला पलट जाता है, -5/4। अब पहले गुना का काम कर लेंगे, 21/4 प्लस 5 से 5 बार में कट जाएगा, ये 4 से ये भी 2 बार में कट जाएगा, क्या आ गया 5/2 माइनस 5/4। सबका एलसीएम एक साथ ही ले लेंगे, 4 2 4 का एलसीएम आसानी से निकल जाएगा, 4 2 4, 2 से 2 बार में 4, 2 से 1, 2 से 2 बार में 4, 2 से 1 बार में 2 2 4 एलसीएम आएगा इसका। ये कितना हो गया 21 प्लस 2 2 4 5 2 10 माइनस 5। पहले यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ का काम करेंगे। 21 10 कितना हो गया 31 माइनस 5/4, 31 माइनस 5 कितना हो जाएगा 26/4। अगर 26/4 को देखें तो ये कटा हुआ है ना, इसको काट दो पहले, 13 दूना 26, 2 से 13/2। तो अगर हम देखें तो 2 कितना से खाएगा, 6 दूना 12 1 13, 6/1/2। यहाँ विजिबल नहीं होगा आपको, नीचे लिख देते हैं 6/1/2, 6 दूना 12 1 13/2, यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। इसी प्रकार हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 75। भिन्न को अवरोही क्रम में, अवरोही भिन्न का अवरोही क्रम है, इसका अवरोही क्रम में क्या होता है, अवरोही क्रम मतलब अभी पहले बताए थे घटते क्रम, तो इसका पहले क्या करना पड़ेगा हमको, जो हर है उसको समान करना पड़ेगा निकालने के लिए। तो इसके लिए पहले हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, 13 16 और 4 का एलसीएम। तो 2 से 8 बार में 2 से 2 बार में 13 एज इट इज आ जाएगा, 2 से 8 एक बार
13 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया 13 चौके 52, 52 गुना 2, 52 गुना 2 104, फिर गुना 2 208 हो जाएगा। ये इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा 208। अब क्या करना है, नीचे वाले सबको उनको, नीचे वाला जो हर रहता है उसको सबको 208 करना है। 3/13। अब नीचे ऊपर क्या किससे गुना करेंगे कि 208 हो जाए, तो 208 भागा 13 कर लो, निकल जाएगा। 16 से अगर गुना करेंगे हम नीचे ऊपर तो 16 तिया 48 बटे 208 हो जाएगा। पहला निकल गया। उसका क्या है 5/16, 5/16 है ना। तो अब 16 को किससे गुना करेंगे, 13 से अगर हम गुना करते हैं ऊपर नीचे तो 13 पचे 65 और 208 ये हो जाएगा। दूसरा भी निकल गया 1/4, 1/4, 4 को किससे गुना करेंगे कि 208 हो जाए, 208 208 भागा 4 कर लो तो 52 आ जाएगा। तो ऊपर नीचे 52 से गुना कर दो, नीचे भी 52 से गुना कर दो, ऊपर भी 52 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 52 एक 52 है 208। अब इसमें हमको क्या करना है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, एक मिनट, अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, घटते क्रम। तो घटते क्रम में क्या लिखते हैं, सबसे बड़ा को पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसमें नीचे वाला का तो हर तो सेम है 208 208 208। ऊपर वाले में देखना, ऊपर वाले में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा क्या है 65। 65 किसका है 5/16 का, 5/16। उसके बाद दूसरा 65 से छोटा कौन है 52। 52 किसका है 1/4 का। 52 के बाद किस कौन सा छूटा 48। 48 किसका है 3/13 का। ये आंसर हो गया 5/16 1/4 3/13। 5/16 5/16 1/4 3/13, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, इसी तरह हम लोग आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 76, इसका क्या बोल रहा है, व्यंजक 35 माइनस करली ब्रैकेट शुरू 20 माइनस छोटी ब्रैकेट शुरू 9 माइनस 6 छोटी ब्रैकेट बंद करली ब्रैकेट बंद का मान बताएं। आसानी से निकाल दो। 35 माइनस करली ब्रैकेट शुरू 20, 9 में से 6 गया कितना हो गया 3, तो -3 हो जाएगा यहाँ पे। 20 माइनस 3 करली ब्रैकेट बंद 35 माइनस 20 में से 3 गया कितना हो गया 17, ये कितना हो जाएगा 35 में 17 गया कितना हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इसी तरह हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। आगे भाई आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और एक लेक्चर और लेंगे, ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर जल्दी शुरू करेंगे और आने वाले समय में हम लोग रीजनिंग, गद्यांश और आप लोगों को सिलेबस में इस बार जो एक नया ऐड हुआ है इन्वायरमेंटल स्किल, उसका जो सिलेबस है उसका भी हम लोग बहुत जल्द ही लेक्चर शुरू करने वाले हैं। उसका सवाल हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग को उसका भी लेक्चर शुरू कर देंगे। आप लोग को बेसिक आइडिया हो जाएगा और वो सब क्वेश्चंस ज्यादातर याद ही करना रहता है उस टाइप का इन्वायरमेंटल में क्वेश्चन। तो आप लोग उस क्वेश्चंस को अच्छे से याद करते जाइएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा, उसमें हम लोग अच्छे से लिख लेंगे प्रॉपर। और नोट्स हम लोग टेलीग्राम पे शेयर भी कर देते हैं सारा, ठीक है। वहां से आप लोग सारे नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे और अच्छे से कॉपी में लिख लेंगे, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है। और जो भी आपके दोस्त नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं उसको हमारे चैनल के बारे में बताएं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने बेल आइकन वाले बटन को ऑन करके रखें, क्योंकि जब भी हम लेक्चर डालते हैं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाता है, तो जिसके कारण से आप लोग हमेशा अपडेटेड रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।